हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लेवन के 1900 एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सारे दोस्त मिलकर लिसुबी को गायब होने से बचा लेते हैं, पर जेसुक उसके अकेले होने का जिम्मेदार लिसुबी को मानता है और उसके निशान को हाथ लगाने वाला होता है। चलिए 1900 एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं तेज रोशनी की वजह से जेसुक की आंखें चौंधी आ जाती है, पर फिर भी वो लिसुबी के निशान को छूने वाला था। तभी वहाँ वो आ जाता है और जेसुक को मुक्का मार देता है और जेसुक वहाँ से चला जाता है। वो लिसुबी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर लिसुबी होश में नहीं आती। तो वो लिसुबी को संग्योल के घर में ले जाने की कोशिश करता है। वो संग्योल को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर अंदर संग्योल देवदास बना बीमार हुआ होता है। वो किसी तरह दरवाजा खोल देता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वोयो और लिसुबी संग्योल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। संग्योल को इस हालत में देख वोयो को उनकी दोस्ती के दिन याद आ जाते हैं, कैसे वो दोनों दोस्त बने और एक साथ की हुई मस्ती भी याद आ जाती है। संग्योल के होश में आने पर वोयो उसकी पूछताछ करता है। तभी हम देखते हैं संग्योल की खबर मिलने पर जीहे भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है और संग्योल के लिए बहुत ही फिक्रमंद दिखती है। जीहे संग्योल को हॉस्पिटल लाने के लिए वोयो का शुक्रिया अदा करती है। संग्योल का ध्यान जीहे के पैरों की तरफ जाता है तो हम देखते हैं जीहे संग्योल की फिक्र में शायद लिसुबी का सैंडल पहन के आई थी। वोयो उन्हें अपने जूते पहनने के लिए देता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान है जो अपने सौतेले बेटे का भी इतना ख्याल रखती है। संग्योल ठीक होके घर आ जाता है। दूसरे दिन सुबह उसे उसके पापा के बेडरूम में डिवोर्स के पेपर मिल जाते हैं। तभी लिसुबी बेडरूम में आ जाती है और वो भी डिवोर्स के पेपर देखकर हैरान हो जाती है। संग्योल लिसुबी को कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो लिसुबी कहती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक कागज का टुकड़ा उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता और एक साथ मिलकर उन दोनों का डिवोर्स रोकने का तरीका सोचने के लिए कहती है। दूसरे दिन वोयो जेसुक से मिलता है और उसे पूछता है क्यों तुम लिसुबी को गायब करना चाहते हो। तो जेसुक कहता है कि सब लिसुबी की गलती है। इस पर वोयो कहता है तुम दोस्त नहीं बना सकते, इसकी जिम्मेदार लिसुबी नहीं है। तुम दूसरों में इतना इंटरेस्ट लेते हो और फिर भी कहते हो कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इसलिए बुली करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे जिंदगी में रहे। तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। और लिसुबी को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। वोयो के जाने के बाद जेसुक को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले सीन में वोयो लिसुबी और संग्योल से मिलता है। वोयो और संग्योल दोनों पहले जैसे ही हंसी मजाक करने लगते हैं। वोयो संग्योल के हाथ में भी कपड़ा बांध देता है। संग्योल वोयो को बताता है कि ऑफिसर वुजिन और जीहे डिवोर्स लेने जा रहे हैं। तो वो वोयो को रिक्वेस्ट करता है कि वो जीहे से बात करे और वो उसके पापा से बात करेगा और उन दोनों का डिवोर्स रोकने की कोशिश करने के लिए कहता है। वोयो मजाक करते हुए कहता है अगर तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है तो और अच्छे से और प्यार से करना, और उसे रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो सिखा रहा था। जब तक वोयो प्यार से रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो संग्योल को एक्टिंग करके दिखाए, तब तक संग्योल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लासरूम में सब लोग होते हैं पर यंग नहीं होती, क्योंकि उसकी बहन बीमार होती है। क्लास के बाद संग्योल जीहे से मिलता है और उन्हें कहता है कि उसके पापा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो जो कहते हैं उनका मतलब वो नहीं होता। तो संग्योल जीहे को ऑफिसर वुजिन से खुद से पहल करके कांटेक्ट करने के लिए कहता है। पीटी के क्लास के दौरान जीसू से सबको पता चलता है कि यंगन की बहन की सर्जरी होने वाली है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करने का सोचते हैं। इन सब को दूर से जेसुक देख रहा था और अपने आप को अकेला पाके नाराज हो जाता है। तब वहाँ दायोल आ जाती है और उसे कहती है तुम दूसरों से अच्छे से पेश क्यों नहीं आते, हमेशा लोगों को बिना वजह तकलीफ देते रहते हो। अब देखो तुम कैसे अकेले रह गए हो। और उसके हाथ में भी कपड़ा बांध देती है और कहती है अगर तुम्हें दूसरों से अलग होने का डर है तो उनके जैसे बन जाओ। दायोल के जाने के बाद लिसुबी वहाँ आ जाती है और उसे सबके साथ दोस्ती करने के लिए कहती है। अगले सीन में सारे दोस्त मिलकर यंगन की बहन की सर्जरी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वोयो के रेस्टोरेंट में एक चैरिटी इवेंट करते हैं, जिसमें सब दोस्त काम कर रहे थे। दूसरी तरफ जेसुक को मारने के लिए कुछ लड़के आ जाते हैं। ताइहो और बोयनोक आकर उसे बचा लेते हैं। इधर रेस्टोरेंट में येना अपने पिगी बैंक में बचे हुए पैसे लेकर आ जाती है। ताइहो और बोयनोक जेसुक को उन लड़कों से बचाकर काम करने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। अगले सीन में क्लास टीचर, पीटी टीचर और जीहे रेस्टोरेंट में आते हैं। क्लास टीचर उन सबका काम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जीहे यंगन की बहन के लिए सारे टीचर्स ने इकट्ठे किए हुए पैसे वोयो को देती है। अगले सीन में जीसू और येना यंगन को पैसे देने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर यंगन को लगता है कि येना उसके पैसों का दिखावा करने और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने आई है। येना उसे बताती है कि ये पैसे उन्होंने काम करके जुटाए हैं। येना यंगन के गले लग के रोने लगती है, क्योंकि उसे यंगन की तकलीफों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो सिर्फ यंगन के स्ट्रांग होने का फायदा उठा रही थी। यंगन भी रोते हुए येना से माफी मांगती है। अगले सीन में वोयो जीहे को डिवोर्स लेने के बारे में फिर से सोचने के लिए कहता है। जीहे अपना नेकलेस उसे देते हुए कहती है ये तुम जिससे प्यार करते हो उसे दे दो,
तुम दोनों एक दूसरे से कितने भी दूर हो फिर भी ये तुम्हें मिला देगा। अगले सीन में ये तीनों आइस पार्क में जाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। संग्योल वूयो को देखते हुए मन में वूयो को उसका दोस्त बनने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे तकलीफ देने के लिए उससे माफी मांगता है। आगे तीनों एक दूसरे के लिए खत लिखते हैं जो उन्हें 1 साल बाद मिलेंगे और तीनों एक फोटो खींचते हैं, पर उस फोटो में लीसु भी एक पल के लिए ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, जैसे आगे कोई अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में यंगन आती है। जीसू उसे उसकी बहन के बारे में पूछता है। यंगन बताती है कि वो अब ठीक है, तो जीसू बहुत खुश हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हम पहली बार यंगन को शर्माते हुए देखते हैं। यह दर्शाता है कि यंगन और जीसू अब एक साथ है। अगले सीन में वूयो के घर आने पर जिहे उसकी बड़े प्यार से पूछताछ करती हैं कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। वूयो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जैसे हर एक की माँ कहीं से घर आने पर जैसे उनकी पूछताछ करती है, वैसे ही पूछताछ करने वाला अब उसका भी कोई है। अगले सीन में संग्योल उसके पापा को जिहे के साथ फिर से पैचअप करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम सबको एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वूयो, संग्योल और लिसुबी ऑफिसर वूजिन और जिहे का पैचअप करवाते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में वूयो और लिसुबी बातें कर रहे थे। वूयो लिसुबी को जिहे ने दिया हुआ नेकलेस पहनाता है और कहता है काश मेरे पास अपना नेकलेस होता, दोस्तों, जो उसने कचरे के डब्बे में डाल दिया था। तभी लिसुबी वूयो को उसका नेकलेस दिखाती है और वूयो लिसुबी को वो नेकलेस पहना देता है। अब लिसुबी के पास चाबी वाला नेकलेस है और वूयो के पास जिहे का लॉक वाला नेकलेस है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पहले एपिसोड की शुरुआत में वूयो ने कॉलेज में ऐसा ही नेकलेस पहने हुए एक लड़की को देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं संग्योल बैग भर के कहीं जाने की तैयारी में होता है और लिसुबी के कमरे के बाहर खड़ा रहकर कहता है गुड बाय माई फर्स्ट लव और कहीं निकल जाता है। कमरे के अंदर बैठी लिसुबी सोच रही थी कि अब सब लोग खुश हैं, अब सिर्फ ओल्ड रेंजल खुश हो जाए, पर घर के बाहर खड़ा हुआ ओल्ड रेंजल कहता है मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक तुम वापस नहीं आती, चाहे मैं सब कुछ खो दूं, पर मैं तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने लाने वाला हूँ। तभी ओल्ड रेंजल संग्योल को बैग लिए हुए घर से बाहर जाते हुए देखता है। रात में जब लिसुबी संग्योल के कमरे में कपड़े रखने आती है तब उसे खाली कबर्ड दिखता है, तो वो ये बात वूयो को बता देती है और वूयो भागते हुए संग्योल को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम संग्योल को देखते हैं, कहीं जाते हुए वो मन में सोच रहा था कि उसने सब लोगों को बहुत तकलीफ दी है, तो वो एक अच्छा इंसान बनकर वापस आएगा। तभी हम ओल्ड रेंजल को देखते हैं, उसे संग्योल पर बहुत गुस्सा था क्योंकि संग्योल ने उसका प्लान खराब कर दिया था। तो ओल्ड रेंजल अपनी शक्तियों से एक ट्रक को रास्ता क्रॉस कर रहे संग्योल की तरफ भेज देता है। तभी वहाँ वूयो आ जाता है। वो उस ट्रक को संग्योल की तरफ आते हुए देखता है और भागते हुए संग्योल को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है। लिसुबी ये देखकर वूयो को पकड़ लेती है और ट्रक से टकराने के लिए तैयार हो जाती है, पर लिसुबी को ट्रक के सामने आता देख ओल्ड रेंजल बीच में आकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। तेज आवाज होती है और सीन चेंज होता है और हम जिहे और ऑफिसर वूजिन को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा देखते हैं। दोनों बहुत परेशान होते हैं। अगले सीन में हम वूयो को होश में आते हुए देखते हैं। होश में आते ही वो जिहे से लिसुबी और संग्योल के बारे में पूछता है, तो जिहे वूयो को संग्योल से मिलाने ले जाती है जो कोमा में होता है। लिसुबी के बारे में पूछने पर जिहे उसे बताती है कि किसी ने उसे वहां नहीं देखा। यह सुनकर वूयो जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या ओल्ड रेंजल का प्लान कामयाब हुआ? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।